और एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट हम आपको यहां पर दे देते हैं। नेटो का नॉर्वेनियन दस्ता लिथुएनिया पहुंच गया है। हम आपको तस्वीरें भी इस वक्त दिखाते हैं कि नेटो का दस्ता है, लिथुएनियन पहुंच गया है। नॉर्वेनियन के नेटो का नॉर्वेनियन दस्ता, ये वो जहाज है जो लिथुएनिया पहुंच चुका है। यानी नेटो यूक्रेन की मदद के लिए अपनी ताकत को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है, जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, कि वो आर्थिक मदद देगा और हथियार खरीदने के लिए यूक्रेन को। इस बीच ये नेटो का नया दस्ता है जो कि लिथुएनिया पहुंच चुका है और धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ जो है नेटो भी बढ़ाता चला जा रहा है। तो नेटो कमांडर्स, नेटो अफसर नजर आ रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर नेटो फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन नेटो जो है अपनी कंट्रीज में जिसके साथ जो कि नेटो कंट्री बरकरार है, उन कंट्रीज में नेटो लगातार अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। और जर्मनी में भी कहा गया था कि 7,000 अमेरिकी सैनिक जो है, अमेरिका ने कहा था कि वो जर्मनी की तरफ भेजेगा, अपने नाटो एलाइज के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में फिलहाल शांति का रास्ता तलाशा जा रहा है, लेकिन जब तक शांति नहीं होती तब तक संग्राम चलता रहेगा। क्योंकि रूस अगर अड़ा है तो यूक्रेन भी डट कर खड़ा है। ऐलान सीधा है, मारेंगे, मरेंगे या मारेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। रूस अड़ा, यूक्रेन डट कर खड़ा। आजादी जान की बाजी लगा दी। मारेंगे या मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन की जनता का जोश हाई है। वेलकम टू हेल। रूस की सेना के लिए पैगाम है यूक्रेन का। रूस यूक्रेन में चल रही जंग के बीच यूक्रेन की ओर से ड्रोन अटैक का ये वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की सेना पर उसने ड्रोन अटैक किया है। जाहिर रूस ने जितनी आसानी से यूक्रेन फतह का सपना देखा था, वो अब उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। रूस के हर वार का यूक्रेन करारा जवाब दे रहा है। यूक्रेन के लोगों को मौत मंजूर है, लेकिन वो रूस से हार की जिल्लत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। रूस की सेना का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने भी कमर कस ली है। यूक्रेन को रौंदने पर आमादा रूस के टैंकों के आगे यूक्रेन के आम आदमी भी दीवार बनने को तैयार है। उत्तर पूर्व यूक्रेन में स्थित बाखमाक शहर की इन तस्वीरों को देखिए। रूस की सेना शहर में घुस चुकी है। टैंकों का काफिला सड़क से गुजर रहा, तभी ये शख्स अपनी जान जोखिम में डालते हुए टैंक के सामने कूद पड़ा। इस एक शख्स के हौसले ने टैंकों के काफिले को रोक दिया। वो टैंक के ऊपर चढ़ गया। टैंक की रफ्तार बढ़ गई, लेकिन वो टैंक पर ही डटा रहा। थोड़ी देर के बाद टैंक रुक गया। ये शख्स फिर टैंक के सामने खड़ा हो गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे हटाया और तब जाकर टैंकों का काफिला आगे बढ़ सका। कोई भी जंग बिना हौसले के नहीं जीती जा सकती और संकट की इस घड़ी में यूक्रेन के लोगों का जोश हाई है। चेक रिपब्लिक में ये उन लोगों की भीड़ है जो अपने देश लौट रहे हैं, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश पर मर मिटने के लिए। 34 साल की यूलिया से सुन लीजिए कि इनका जज्बा कितना बड़ा है, जोश कितना हाई है। If somebody give me a weapon, I will fight. I'm not afraid. I can shoot. I will shoot all the Russian soldiers or another people who wants bad for us, bad for Ukraine, bad for my family. I can shoot. I'm not afraid. I want to fight. खुद यूक्रेन को भी भरोसा नहीं था कि रूस के आगे वो इतने दिनों तक टिक पाएगा, लेकिन जंग ने यूक्रेन को शायद ये सबक सिखा दिया है
कि बिना लड़े हथियार डाल देने से बुरा कुछ भी नहीं। इसलिए यूक्रेन आखिरी सांस तक लड़ना चाहता है। यूक्रेन के आम शहरी मर मिटने को तैयार है, तो यूक्रेन की फौज भी पलटवार में जुटी है। यूक्रेन का दावा है कि अलग अलग जगहों पर उसने 4300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। रूसी सेना के 146 टैंक भी तबाह कर दिए हैं। रूस के 27 फाइटर जेट और 26 हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा यूक्रेन की फौज कर रही है। यूक्रेन के मुताबिक रूस की 49 तोप, 30 ऑटोमोबाइल उपकरण और 706 बख्तरबंद गाड़ियां भी नष्ट हो चुकी हैं। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक इस जंग में 64 आम नागरिकों की जान गई है। रूसी मिसाइलों के हमले में कीव और खार्किव समेत कई शहरों में दर्जनों रिहायशी बिल्डिंगें जमींदोज हो चुकी हैं। लेकिन यूक्रेन फिर ना टूटा है, ना हारा, और वो लड़ रहा है इंच इंच जमीन के लिए, और वो लड़ेगा जब तक कि टूट ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। युद्ध का असर अब रशिया पर भी दिखने लगा है, क्योंकि रूस पर लगे प्रतिबंधों का असर अब वहां की जनता पर भी दिख रहा है। प्रतिबंधों के कारण लोगों को एटीएम के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। किसी का बैंक कार्ड काम करना बंद हो गया है, तो किसी के बैंक ने पैसे निकालने की सीमा कम कर दी है। यही कारण है कि रूसी जनता एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करती नजर आ रही है। कई बैंकों के कार्ड काम करना बंद कर चुके हैं, तो आर्थिक तौर पर रशिया को नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस लगाई थी, उसका असर भी फिलहाल दिखना कहीं ना कहीं रूस की सड़कों पर शुरू हो गया। लंबी लंबी कतारें हैं एटीएम के बाहर पैसे निकालने के लिए। क्योंकि स्विफ्ट से भी निकालने पर बात चल रही है। इससे पहले तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो बैंक्स हैं, उसको लेकर के पाबंदी झेल रहा है। ब्रिटेन ने पाबंदी लगाई है, अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, ईयू ने पाबंदी लगाई है, और उसका असर भी फिलहाल इन तस्वीरों में दिख रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.